नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम प्रशासन ने निकाली स्वच्छता अभियान रैली। छात्रों और आमजन को गीले सूखे कचरे को लेकर किया जागरूक। फिर हुई एनईबी थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी। दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, हुई लाखों की चोरी। शमशान भूमि पर किया कब्जा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मिनी सचिवालय के बाहर दिया धरना। भूगोर तिराहे का नाम कप्तान छुट्टन लाल के नाम करने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम तसई में रविवार को साइबर ठगी से जुड़े एक मामले को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित तालीम खां मोटरसाइकिल से कठुमर से अपने गांव तसई लौट रहा था। जैसे ही वह आरोपियों के घर के सामने पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसकी बाइक रुकवाकर जबरन अपने घर में खींच लिया और सामूहिक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, डंडे, फावड़े और फरसी जैसे घातक हथियारों से सिर, हाथ, नाक, छाती, पीठ, पेट व पैरों पर वार कर गंभीर चोटें पहुंचाई। हमले के दौरान आरोपियों ने तालीम पर साइबर ठगी के मामले में पुलिस रेड कराने का आरोप लगाया। शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह युवक को बचाया गया। तालीम क्या घटना हुई आपको? मारपीट हुई सर। किसने मारा? हमारे पड़ोसी ने। क्यों मारा? सर वो साइबर ठगी का काम करते हैं। उनके यहाँ पर कल पुलिस आई थी। उन्होंने बुलाया कि तूने पुलिस बुलाई है। उसी वजह से उन्होंने मारपीट की मेरे साथ में। अच्छा, कौन किसने मारा आपको? काफी लोग थे, रोबिन, जमशेदा, जुबैदा, इकबाल, इलियास, शौकीन, सोहेल और उनकी मिसेज भी थी, मतलब शहनाज, सुमैया और काफी लोग और भी थे। तो पुलिस उसको ले गई? उसको कल पुलिस लेकर के गई थी, अब छोड़ दिया उसको। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकरवाला कुआ के पास एसएसपी के जवान के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जवान वर्तमान में ड्यूटी कर बाहर तैनात है और घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने देर रात दीवार फांदकर मकान में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के अंदर रखी अलमारी से नगद सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह जब परिजन घर पहुंचे तो कमरों में सामान बिखरा मिला। पीड़ित परिवार ने तुरंत एनईबी थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये जो भारत पेट्रोल पंप है 200 फीट रोड पे, इसके साइड में जो गली आ रही है, नए ही चालू हुआ है इधर मकान बनने। तो मेरी सिस्टर जो है वो हेल्थ इश्यू के कारण जयपुर गई हुई थी। तो पीछे से लगभग 17 तारीख को ये जयपुर से आता है, इसी की मदर थी। तो इसको इधर ये लॉक टूटा हुआ पाता है अंदर का। तो जैसे ही अंदर जाता है तो उसको जो है अलमारी वगैरह जो सामान था वो सारा कुछ फैला पाता है। इसने देखा, ज्वेलरी वगैरह चेक की तो उसमें लगभग 2-2.5 लाख के करीब जो ज्वेलरी थी वो सारा कुछ ले गए। और जो सामान था अस्त व्यस्त बिल्कुल पड़ा हुआ था। तो ये मेरे कॉल करता है 11 बजे। तो 1-1.5 घंटे पीछे मैं आता हूँ। मैंने देखा तो सारा कुछ मतलब सामान फैला रखा था उन्होंने। ये हुआ है। किसका मकान है वैसे? ये मेरे जीजा जी हैं, उनका मकान है। अभी 2 साल पहले एसएसबी में अभी वो ज्वाइनिंग पे इस टाइम। वो मदर को लेके जयपुर गया हुआ था, तो पीछे से ये सब कुछ हुआ। रिपोर्ट दर्ज करा दी अपने थाने में? जी, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोना खेड़ा गांव में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की शमशान के लिए आरक्षित भूमि पर विशेष समुदाय के कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में भारी आक्रोश है।
ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने संबंधित भूमि के जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड भी प्रशासन के समक्ष पेश किए हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मामले को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सभी तथ्यों की जांच कराने की बात कही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन से शमशान भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। राजू, कहाँ से आए हो? लक्ष्मणगढ़ जो ना खेड़ा वैसे। क्या समस्या लेकर आए हो? सर, हमारे शमशान में कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। उनको हमने लक्ष्मणगढ़ और क्या नाम से तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को कई बार रिपोर्ट दी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते हैं। कई बार आए भी हैं देखने के लिए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। अब हम इसलिए यहाँ अलवर आए हैं कलेक्टर साहब के पास। कब्जा कर रखा है? उसमें मकान बना रखे हैं साहब। कितने मकान बन रहे हैं? उस मकान उसमें साहब 1 बीघा 7 बिस्वा जमीन है, वो उसमें आधा घेर रखा है। वो आधा से ज्यादा ही उसमें मकान बना रखे हैं। बैठने को उठने बैठने को कोई जगह नहीं है वहाँ। और वहाँ क्या नाम से लड़ाई दंगा हो जाता है कई बार। तो वहाँ शमशान भूमि की जमीन है वो? हाँ, खातेदारी की जमीन है शमशान के नाम से। भूगोड़ तिराहे का नामकरण आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कप्तान छुट्टन लाल के नाम कराने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। इसी के तहत कप्तान छुट्टन लाल आदिवासी संघर्ष समिति भूगोड़ अलवर की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन समिति की ओर से मिनी सचिवालय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जहां बाहर धरना दिया। समिति का कहना है कि वर्ष 2017 से लगातार शासन प्रशासन से भूगोड़ तिराहे के नामकरण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि आगामी दिनों में भूगोड़ बाईपास से जीर्णोद्धार व चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। ऐसे में ये उचित अवसर है कि नामकरण और प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जाए। समिति ने 10 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। ये हमारे महान पुरुष कप्तान छुट्टन लाल जी की प्रतिमा लगवाने भूगोड़ तिराहे का नामकरण कराने को लेकर हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। संघर्ष समिति 2018 से इस आंदोलन को करती आ रही है। अब चूंकि बहुत ज्यादा समय हो गया, 2018 की मांग और 2026, इस बीच कई वर्ष निकल गए। अब चूंकि नया जो चल रहा है, कारण यह है कि वहाँ हिडकोर द्वारा रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, साथ में चिड़ियाघर का भी वहाँ काम चल रहा है। तो आने वाले समय में हम ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ प्रतिमा स्थापित होनी है उस जगह हिडकोर हमें एनओसी देवे। एनएच की जो इनके पास एनओसी नहीं है वो हमें एनओसी दिलावे। सरकार और प्रशासन की और बाकी एनओसी हमारे पास आ गई है। अगर ये जल्दी हमें ये एनओसी नहीं देते हैं और हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो और हम बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। नरेंद्र मीणा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम। भिवाड़ी कालीबाड़ी मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र में सहभागिता की। ये सत्र राजेश पाराशर, विनोद सोनी, कशिश कथूरिया एवं रविंदर गुप्ता द्वारा अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। सत्र में मानसिक शांति, सकारात्मक सोच एवं संतुलित जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। सायंकाल श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में अमावस्या पूजा का आयोजन किया गया। मान्यता है कि मौनी अमावस्या चुप्पी, पवित्रता एवं गहन आध्यात्मिक चिंतन का पावन दिवस है। ये दिन वाणी पर संयम रखने, मन को शांत करने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन पवित्र स्नान, दान एवं प्रार्थना करने से पापों का नाश होता है तथा जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी मंगल कामना के साथ पूजा अर्चना, आरती एवं भक्तों के मध्य प्रसाद वितरण किया गया। रामगढ़ क्षेत्र में रविवार से मौसम में बदलाव आने के साथ ही रविवार और सोमवार सुबह से ही क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दोनों दिन विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर रह गई। जनवरी के पहले सप्ताह में भी इसी तरह का घना कोहरा देखा गया था, जबकि पिछले दिसंबर माह में भी मौसम साफ रहा था। दिन में धूप निकलने से तापमान में तो कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन रात और सुबह शाम कड़ाके की ठंड जारी है। क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार सर्दी और पाले से बचाव के लिए किसानों को हल्के पानी की सिंचाई करनी चाहिए और गंधक स्प्रे करें। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी कस्बे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं, नशे के बढ़ते कारोबार एवं अन्य अपराधों को लेकर आमजन में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते गुरुवार को कस्बे वासियों एवं सामाजिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी रैनी एवं थानाधिकारी रैनी को ज्ञापन सौंपकर कठोर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में रैनी कस्बे में फल फूल रहे नशे के अवैध व्यापार पर तुरंत रोक लगाने के साथ लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने तथा अब तक हुई वारदातों में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोगों का कहना है कि चोरी व अपराध की बढ़ती घटनाओं से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कस्बे वासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन कस्बे को बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपते समय नागरिकों ने पुलिस गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी मांग की। पुलिस थाना भिवाड़ी ने मारपीट कर गंभीर चोट कारित करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने घर में घुसकर परिवादिया के पति के साथ गंभीर मारपीट की थी। नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता अभियान में स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। रैली को नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर निगम आयुक्त नरूका ने अलवर न्यूज को बताया कि रैली का मोटिव ये है कि आमजन को घरों, दफ्तरों में सूखे और गीले कचरे को अलग अलग कैसे रखें, जिससे उस कचरे का सही से निस्तारण किया जा सके और प्लास्टिक को बैन कर सकें। आयुक्त नरूका ने एक सवाल के जवाब में कहा कि खुले में कचरा डालने वालों के खिलाफ रूल्स के तहत हर्जाना लगाया जा रहा है। आमजन को शहर को स्वच्छता रैंकिंग में लाने के लिए खुले में कचरा नहीं डालना चाहिए। नगर निगम अलवर द्वारा आज स्वच्छता अभियान में स्कूली बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिहाज से और आमजन में जागरूकता लाने के लिए आज एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में कचरे का जो सेग्रीगेशन है, जो होम सेग्रीगेशन है कि घरों में गीले कचरे को और सूखे कचरे को किस तरह से अलग रखा जाए, इस बाबत अवेयरनेस फैलाने के लिए और प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए इस तरह की कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि कचरे को कंट्रोल किया जा सके, कचरे का निस्तारण किया जा सके और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में अलवर को बेहतरीन स्थान दिलाया जा सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यही इस रैली का उद्देश्य था। अच्छा सर, कुछ जो लेवल पे आपने वो लगाए हैं, फाइन लगाए हैं, वो क्या फ़ाइन है, किस तरह के हैं? ये जो फाइन्स हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत लगाए गए हैं। जो भी खुले में कचरा डालते हैं जो लोग, उनके ऊपर हम लगातार हमारी टीम जो है वो फाइन लगा रही है। मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि कोई भी खुले में कचरा नहीं डाले और अगर खुले में कचरा डालता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ नगर निगम की टीम के द्वारा चालान कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर के तुलसीदास रोड स्थित पूर्णिमा कॉलोनी में 30 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में आज कॉलोनी वासियों ने नगर विकास न्यास अलवर पहुंचकर सचिव को ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि सड़क पर पिलर खड़े कर रास्ते को संकरा किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों के अनुसार 17 जनवरी को कुछ लोगों ने सड़क पर कब्जा करने का प्रयास किया। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो कथित रूप से गाली गलौज, झगड़ा और मारपीट पर उतारू हो गए तथा सड़क को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी गई। पीड़ितों ने यूआईटी सचिव से मांग की है कि अवैध कब्जे को तुरंत हटवाया जाए, सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यूआईटी सचिव ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
क्या मामला है, कैसे बता हाँ रहे जी, हो? हम पूर्णिमा कॉलोनी के निवासी हैं। वहाँ पे हम रह रहे हैं काफ़ी साल से, और वहाँ पे रोड बन रहा है 20 फुट का। उसको दोनों तरफ, एक तरफ इसने क्या नाम है, राजेंद्र कुमार यादव ने बाउंड्री करके और कम से कम 6.5-7 फुट दबा दिया रोड को। अच्छा। 30 फुट रोड UIT का और बना हुआ हमने है। उसको बोलने गए तो हमारे को मारने पीटने चढ़ गए। उसके बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट करवाई, पुलिस वाले आए, उसको पाबंद करके गए। उसके बाद में भी उसने कार्रवाई को नहीं रोका, अपनी बदसूरत चलाता रहा। पिलर गाड़ दिए उन्होंने। पिलर गाड़ रखे है और वो टेम्परेरी पूरा रास्ता रोक दिया है। रास्ता रोक दिया पूरा। तो आप सेक्रेटरी से मिले हो, क्या कहा है सेक्रेटरी ने? सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन अभी दिया है। आश्वासन दिया है, अभी तहसीलदार साहब बोला कल हम आएंगे। तहसीलदार साहब नहीं है और हम आएंगे, वहाँ पे आएंगे और मुआयना करेंगे। कब के लिए बोला है? कल के लिए बोला है। शुभ नाम आपका? गिरधारी सैनी, कहाँ से बता रहे हो? ट्रांसपोर्ट नगर, पूर्णिमा कॉलोनी, अलवर। कॉलोनी के निवासी है जी। वहाँ पे अतिक्रमण हुआ पड़ा है। रोड 30 फुट का था, उसको आज 18 फुट करा गया है। राजेंद्र यादव जी ने उस पर ज़मीन दाबी है। हमारा यह है विचार है कि इसको पूरा 60 फुट किया जाए, वो 30 फुट किया जाए, न कि 20 फुट किया जाए। उन्होंने काम पूरा कर रखा है। उसको हमने उसको बोला भी भाई ऐसे काम मत करो, हम जाके थाने में रिपोर्ट करके आए, लेकिन पुलिस वाले आए, उसको आश्वासन देंगे भैया मत करे काम, लेकिन उसने फिर भी काम अपना चालू किया है। कितनी आबादी है लगभग वहाँ पे? आबादी तो हज़ारों में है। अच्छा। तो अतिक्रमण कहाँ कर रखा है उन्होंने? अतिक्रमण जो खेत है, रोड निकला पड़ा है, उस रोड पे जो रोड है उसमें अपनी बाउंड्री आगे बढ़ा रहा है वो। अच्छा। तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया है? मैडम ने आश्वासन दिया है कि आज तहसीलदार साहब नहीं है, कल तहसीलदार साहब आ जाएंगे, कल हम आपके पास पहुंचा देंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम कैलाश जहांगीर है। कहाँ से बता रहे हो? पूर्णिमा कॉलोनी। किशनगढ़ गर्ल्स कॉलेज देवता रोड बंबोरा में सॉफ्टबॉल पुरुष एवं महिला राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गंगाश्याम गुजर रहे एवं कार्यक्रम में NCC 9 राज BN के CO रणयुद्ध सिंह उपस्थित रहे। कर्तव्य बोध कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि एवं NCC CO के द्वारा बालिकाओं को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी व मेहनत से कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम भड़ाना ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं भविष्य की योजनाओं से बालिकाओं को अवगत कराए गए एवं गरीब बालिकाओं की संस्था द्वारा हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान CO के द्वारा कॉलेज के द्वारा बालिकाओं के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। चाणक्य परिवार अलवर द्वारा मीटिंग का आयोजन श्री मुरली मनोहर मंदिर काशीराम के चौराहे पर किया गया, जिसमें 23 जनवरी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तृतीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी उस पर चर्चा हुई। इस प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह 12 अप्रैल रविवार को आयोजित किया जाएगा। साथ ही तृतीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी इसी दिन किया जाएगा। इस बैठक में समस्त चाणक्य परिवार के बंधुवरों द्वारा ऋषिकल्प आचार्य की भव्य जयंती के आयोजन एवं उनके स्मारक के निर्माण पर भी चर्चा की गई। विप्र सेना जिला खैरतल तिजारा के संगठन विस्तार को लेकर कल भिवाड़ी में जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भिवाड़ी की UIT सेक्टर 1 से 9 तक के लिए 25 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैठक में आगामी दिनों में जिले की टीम का व्यापक विस्तार करते हुए भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों से भी जिला कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया, जो विप्र समाज को संगठित करने का कार्य करेंगे। आदिवासी धान का जन कल्याण समिति शाखा अलवर शहर की बैठक फैमिली लाइन सगलांसर में समिति अध्यक्ष अशोक धानका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार, मजबूती और सक्रियता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश धानका ने कहा कि शहर में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और सदस्यों की विस्तृत संपर्क सूची तैयार की गई है, जिसमें नाम एवं संपर्क के विवरण शामिल किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को अलवर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जयकारों के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना विपक्ष की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पास कराकर फिर छूमंतर हो जाएगी, लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही राजस्थान सरकार जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर
सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में बैठे ट्रेनर राजस्थान में मजदूर गरीब लोगों के वोट काटने के नाम पर करंट लगाकर उनकी हत्या करने पर आमदा है। करता हूं। मैं ये विशेष आप लोगों को तकलीफ इसलिए दी कि आज दिन में हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा कि विधानसभा के अंदर जो नियम चल रहे हैं वो पुराने ही हैं और जो बुलेटिन जारी हुआ है वो 2020 के अंदर जारी हुआ था, उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने वो बुलेटिन वहाँ दिखाया लेकिन किसी भी पत्रकार को दिया नहीं। वहाँ ये कहा गया कि ये ऑनलाइन है, तो मैंने ऑनलाइन पूरा उसको छान लिया, मेरे को वो ऑनलाइन भी मिला नहीं। विधानसभा चूंकि आज संडे है, बंद है, लेकिन मेरा ऑफिस खुला है, वहाँ भी हमने खूब प्रयास किया लेकिन वहाँ भी मिला नहीं। मैंने भी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने संडे का बहाना बना दिया। जब संडे को विधानसभा अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो मिलना चाहिए। 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब मैं समझ रहा हूँ 4:30 के आसपास का समय हो गया, तो अभी तक तो उनको वो बुलेटिन दे देना चाहिए था। विधानसभा की नियम और प्रक्रिया 37(2) के तहत प्रश्न पूछने के नियम बने हुए हैं, जिनको 25 अलग अलग खंडों के अंदर परिभाषित किया गया है और उनके तहत राजस्थान का कोई भी माननीय विधायक अपनी बात सदन के अंदर रख सकता है, क्वेश्चन लगा सकता है, बात पूछ सकता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से बातें कही गई, ये भी कहा गया कि 2020 में जब सर्कुलर निकला, बड़ा आश्चर्य होता है कई बार मैं जब देखता हूँ तो विधानसभा को एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं, क्योंकि इनको बजट पास कराना है तो सदन तो बुलाना ही पड़ेगा, बस बजट पास कराओ और चल दो। तो अब की बार भी मेरे को लगता है कि ये सदन जो है ये लोग लंबा नहीं चलाएंगे, जितना एकदम जरूरी है उतने ही दिन ये इसको चलाएंगे और बजट पास कराकर ये लोग फिर छूमंतर हो जाएंगे और जनता के सवाल यूं ही खड़े रह जाएंगे। ये बात कहना चाहूँगा। सीटू के जिला संयोजक कामरेड मोहन सिंह राघव की अध्यक्षता में बापू बाजार में जिला निर्माण श्रमिक यूनियन सीटू की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीकर में होने जा रहे 6, 7, 8 फरवरी को भारत का निर्माण मजदूर फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी की अलवर जिले के साथियों को भी राष्ट्रीय सम्मेलन को रोकने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। आगामी 12 फरवरी को होने जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जिसको लेकर पूरे राष्ट्र में श्रमिक संगठनों द्वारा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय हड़ताल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। आज हमने यहाँ बापू बाजार स्थित दुकान नंबर 7 पर बैंक मित्र के बाहर अलवर जिला निर्माण श्रमिक यूनियन की आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे राज्य कमेटी के कार्य, अलवर जिले के कार्य और आगामी 6, 7, 8 फरवरी को होने वाले निर्माण श्रमिकों का अखिल भारतीय सम्मेलन सीकर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर और विशेष तौर पर जो हमारे यूनियन के महामंत्री पद था, वो महामंत्री को घरेलू कामकाज होने के कारण वो हमारे संगठन को टाइम नहीं दे पाए। तो आज हमने चर्चा करके हमारे बीच परसों से काम कर रहे महेंद्र सिंह जी अल्लाहपुर को सबकी सर्वसम्मति से आज महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही उनकी जगह कोषाध्यक्ष खाली होते ही आज ही हमने हमारे पुराने साथी मैंग कुमार गर्ग को यूनियन का
कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है और आगे भी हम ये प्रदर्शन धरना सरकार के खिलाफ जारी रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्बा न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के निकटवर्ती अकबरपुर थाना क्षेत्र के नटनी के 12 के समीप अज्ञात वाहन के पीछे से टक्कर मारने पर जुगाड़ अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चांदनवास टीले वाली ढानी अरनिया निवासी 60 वर्षीय लक्ष्मण नाथ की मौके पर ही मौत हो गई तथा आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर करीब 7 घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते जयपुर रोड सहित आसपास के मार्गों पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों व मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पीड़ित पक्ष की मांगों को सुनने व आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त करा यातायात बहाल किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लपाड़ा से आ रहे। अच्छा, क्या हुआ है फिर आज? ये इरना से बुग्गा में बैठ गए। अच्छा, वो भी भर्तरी बाबा के जा रहे। तो कितनी सवारी घायल हुई है और एक्सपायर कितने हो गए? दो एक्सपायर हो गए। सवारी घायल कितनी हुई है? घायल 5-6 होगी। अच्छा, तो कौन सी जगह हुआ है? ये 12 से आगे हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? भर्तरी जी का इसमें ये सम्मेलन हो रहा है ना। अच्छा, नाथ सम्मेलन। महोदय, बड़ा दुख का विषय है कि हमारा DNT समाज आज अपने अधिकार और अपने उनके लिए हम भर्तरी बाबा पे जा रहे थे। हमारी जो जातियां हैं, 32 जातियां, जिनको अभी सरकार ने आरक्षण देने के लिए हमारे साथ बातें चल रही थी। हमारा पूरा समाज, नाथ समाज, जोगी समाज, बावरिया समाज, बावरी समाज, रहबारी समाज और कानवेलिया, ये सभी लोग हम भर्तरी बाबा पे जा रहे थे हमारा एक आंदोलन के तैयारी करने के लिए। पर बीच रास्ते में हमारा एक ट्रैक्टर जा रहा था, पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई बस, और वो जाते जाते एकदम पुलिस के ड्राइवर ने ऐसा कट मारा कि हमारा वो ट्रैक्टर गिर गया और उसमें हमारे एक भाई शहीद हो गए, लक्ष्मण जी, जो यहीं हल्द्वानी के हैं। और हमें बड़ा हरनिया के हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारे बड़ा दुख हो रहा है। अलवर के प्रतिष्ठित AKIIT क्लासेस द्वारा रविवार को आयोजित कसौटी टैलेंट सर्च परीक्षा के चौथे चरण में जिले भर के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा के चौथे चरण में कल विभिन्न स्कूलों से 1150 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता ने इसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता को सिद्ध किया। अब तक इस परीक्षा में 4 चरणों के दौरान लगभग 6350 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक क्षमता, तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल का आकलन कर उनकी छिपी प्रतिभा को पहचानना था। संस्थान प्रबंधन के अनुसार ये पहल विद्यार्थियों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक मार्गदर्शन देने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कसौटी टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, शुल्क में रियायत तथा विशेष कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके।
अपना घर शालीमार स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में रविवार को महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित मुरलीधर शर्मा, पंडित अश्विनी, भूपेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, पंडित रवि शर्मा ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चार कर इसका अनावरण किया। इस अवसर पर अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि इस उपलक्ष्य में विशाल अन्नकूट भंडारा प्रसाद वितरित किया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महर्षि के आदर्शों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना था। वहीं कार्यक्रम में त्रिहान ग्रुप के पूरे स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के सेवादार एवं सभी श्याम प्रेमियों द्वारा प्रसाद वितरण में सेवा प्रदान की गई। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई हाईवे स्थित जयसिंहपुरा के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर बॉक्स कन्वर्ट में जा घुसी। हादसे में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बड़ौदा में अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक रविंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए बड़ौदा में अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। वहीं घायलों में सूबे सिंह, बिट्टू, मनोज और राजेंद्र की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल अलवर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल बिट्टू कुमार ने बताया कि घटना शाम करीब 4 बजे की है। वे सभी खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कर फरीदाबाद लौट रहे थे। अलवर के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और बॉक्स कन्वर्ट में जा घुसी। हादसे के बाद उन्हें होश नहीं रहा और अस्पताल पहुंचने पर होश आया। बताया गया कि 5 लोग शनिवार को खाटू श्याम जी दर्शन के लिए गए थे और रविवार को वापस लौट रहे थे। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। ये क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। क्या? बिट्टू कुमार। हाँ बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? आ रहे थे, जानवर आ गया था, कुर्सी में स्टीयरिंग बिगड़ गया। आप किस पे थे? 4 पहिया से थे। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे थे खाटू श्याम से आ रहे थे। अच्छा, फरीदाबाद जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? फरीदाबाद। अच्छा, कितने लोग थे? कौन कौन बैठे थे? 5 आदमी थे। कौन कौन थे? एक मेरे ठेकेदार थे और एक ठेकेदार के दोस्त और 4 ही आदमी थे। 4 आदमी थे, एक मैं एक और ठेकेदार। क्या क्या नाम है चारों के? मनोज गिरी, सूबे सिंह, मेरा बिट्टू कुमार और एक आदमी को राजेंद्र और एक और आदमी था रविंदर। टोटल कितने लोग बैठे थे? 5 लोग बैठे थे। तो कौन सी जगह हुआ ये? मेरे जगह का ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से? खाटू श्याम जी जा रहे थे? खाटू श्याम से रिटर्न आ रहे थे। आशियाना बगीचा सोसाइटी परिसर में बिना आग के खाना पकाने की रोचक प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को उनकी रसोई कला और नवीनतम खान-पान तकनीकों के माध्यम से प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना था। सोसाइटी की प्रगतिशील महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजन तैयार किए। ताजा फल, सब्जियां, दही, नट्स आदि से युक्त इन व्यंजनों ने स्वस्थता का संदेश दिया। रामगढ़ थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ थाने में 15 जनवरी को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच डीएसपी पिंटू कुमार के निर्देशन में की जा रही थी। पीड़ित विवाहिता कुछ समय के लिए ससुराल से अपने पीहर आई हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता पास की किराना की दुकान से सामान लेने गई थी, जहां दुकान संचालक सहित एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना के बाद पीड़िता को परिवार को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ रामगढ़ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म एवं SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। दूसरे दिन शुक्रवार को पीड़िता का मेडिकल करा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश देकर शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को रविवार को अलवर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थानाधिकारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में की जा रही है और पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।